नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी के तेवर ढीले पड़ गए हैं। बसपा अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, जहां बसपा में जान फूंकने के लिए मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद चुनाव में लगातार रैलियां कर रहे हैं। बसपा में मायावती के विकल्प के रूप में राजनीति में पेश किए गए आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार रैलियां आयोजित की गई थी, उससे बहुजन समाज को थोड़ा भरोसा हुआ था। लेकिन 29 अप्रैल को आकाश आनंद ने बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के लिए सीतापुर में एक जनसभा में उनके भाषण पर जिला पुलिस ने आईपीसी की धारा 502 नफरत को बढ़ावा देना और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए आकाश आनंद और पार्टी के 36 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज होते ही बसपा बैकफुट पर आ गई और आकाश आनंद की सभी चुनावी रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का अभियान शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी सहित पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया। आकाश आनंद ने पहली बार यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां की। आक्रामक तेवर से वह चर्चा में आ गए। उन्होंने शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश की। आकाश सीतापुर की रैली में कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए। भाजपा को आतंकियों की पार्टी बता दिया। कांग्रेस और चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणियां कर सवाल उठा दिए। आकाश के इसी आक्रामक अंदाज ने अचानक अब उनकी रैलियों पर ब्रेक लगा दिया है। आकाश आनंद जिस आक्रामक तेवर से रैलियां कर रहे थे और युवाओं को आकर्षित कर रहे थे, उसकी हर तरफ चर्चा थी। वह छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए। अंबेडकर विश्वविद्यालय में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा भी वह जोर शोर से उठा रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनसे प्रभावित हो रहा है। विरोधी दलों की निगाह भी उन पर थी। चर्चा यह भी है कि उनकी रैलियां स्थगित करने का फैसला दबाव में आकर तो नहीं लिया गया। उनके आक्रामक तेवर के साथ ही बसपा के टिकट वितरण से इंडिया और एनडीए दोनों की मुश्किल हो रही थी। सियासी जानकारों का मानना है कि बसपा पुलिस और आंदोलन का सामना नहीं करती। साल 2004 के बाद बसपा ने दलित का चाहे कितना भी उत्पीड़न की घटनाएं हुई हो, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। बसपा अध्यक्ष मायावती किसी भी तरह के आंदोलन न करने के पक्ष में रहती है। बसपा ने गुजरात के ऊना में दलितों में सार्वजनिक मारपीट, इलाहाबाद में दलित हत्या, हाथरस कांड, सहारनपुर के शब्बीरपुर में दलितों के घरों को जला देना और भीमा कोरेगांव में दलितों के खिलाफ हिंसा जैसी घटनाओं पर भी बसपा ने कोई आंदोलन नहीं किया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को एक आदेश में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए एक्ट के तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कहने पर देश के दलितों में उबाल आ गया और 2 अप्रैल को पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन बसपा ने इस आंदोलन से अपने को अलग रखा। इसका प्रभाव यह हुआ कि बसपा का युवा वर्ग बसपा के खिलाफ हो गया। जिस आंदोलन और संघर्ष से खड़ी हुई बसपा आज उसी को दरकिनार करने में लगी है। बसपा से जुड़े नेताओं का मानना है कि बसपा पुलिस और सरकार से भय के कारण ही आकाश आनंद की चुनावी सभाओं को रद्द कर दिया गया। बसपा ने आकाश आनंद की रैलियों को अचानक स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन घटनाक्रम से परिचित एक वरिष्ठ बसपा नेता ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीतापुर की रैली के बाद बसपा के कुछ प्रत्याशी आशंकित थे कि कहीं आगे की स्थिति बिगड़ न जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने बसपा प्रमुख तक यह फीडबैक पहुंचाया। इसके बाद उच्च स्तर से आकाश की रैलियां स्थगित करने का फैसला लिया गया। बसपा सूत्र बताते हैं कि आकाश की रैलियां स्थगित किए जाने से वो खासी नाराज हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।